कितना हो गया था? 36। 37 और देखो। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे दो व्यक्ति को 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। एक रेलगाड़ी है, मान लो एगो रेलगाड़ी है, कितना लंबा है मालूम नहीं है न। रेलगाड़ी की लंबाई मालूम है और न रेलगाड़ी की चाल मालूम है, लेकिन आगे एक आदमी चल रहा है, वो भी जन्ने रेलगाड़ी चला उन्हीं ये भी चल रहा है। इस आदमी का चाल दे रहे कितना दे रहे हैं? 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे दिया है। अब फिर एक बार आदमी जा रहा है, वो भी उधरे जा रहा है। ये आदमी का रफ्तार है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है कि इस आदमी को पार करने में 9 सेकंड और इस आदमी को पार करने में क्या है 10 सेकंड लगा देता है। क्या सेकंड लगा देता है? 10 सेकंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई, न रेलगाड़ी की लंबाई मालूम है न चाल मालूम है। तो लंबाई अगर 1 मीटर मान लेते हैं तो चाल मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा है ना। रेलगाड़ी आदमी को पार करेगा मतलब कितना लंबाई को पार करेगा? खुद की लंबाई को पार करेगा, है ना। तो खुद की लंबाई को पार करेगा तो पहला 2 कंडीशन हो गया, समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना, हो गया। तो जो आदमी 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है उसको पार करता है 9 सेकंड में, क्योंकि एक का रफ्तार कम है जल्दी पार कर जाएगा। और जे आदमी का रफ्तार ज्यादा समय ना लेगा, इसको पार करने में कितना 10 सेकंड। आदमी रफ्तार कम है तो 9 सेकंड में, इसको 10 सेकंड में। चलो समय इसको 9 सेकंड लगा था। 9 सेकंड बराबर क्या? दूरी तो भाई क्या हो गया x, क्योंकि आदमी को पार किया मतलब खुद के लंबाई को पार किया। एक ही दिशा में चाल क्या होगा? चाल घटेगा y माइनस 2। तो ये है मीटर में, इसे क्या लगता है? इसको क्या में बदल दे? मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? y माइनस 2 5/18 मीटर प्रति सेकंड है, गुना कितना 9 सेकंड। सेकंड से सेकंड है 9 गुना 18, है ना। तो हल करेगा इन्हें हो जाएगा 2x बराबर इन्हें क्या हो जाएगा? यहाँ मीटर में था x, ये भी मीटर में है, मीटर से मीटर भी कट गया ना। तो क्या हो गया 2x हो गया 5y माइनस 5 गुना 10। एक तरह से वो समीकरण बन गया ना। तो अगर अच्छा से लिखेंगे तो क्या 2x माइनस 5y बराबर माइनस 10, समीकरण 1। यही रेलगाड़ी दूसरा आदमी को पार करता है तो 10 सेकंड लेता है ना। तो दूसरा आदमी को पार किया तो 10 सेकंड, तो क्या लिखेंगे? समय बराबर दूरी बटा चाल। समय कितना 10 सेकंड लगा देता है। और दूरी की बात किया तो रेलगाड़ी तो अपन लंबाई, और चाल क्या होगा? एक ही दिशा में चाल क्या होगा? घटेगा। तो y माइनस 4, इसको भी क्या बदल दे? मीटर प्रति सेकंड। अब इसको भी हल करेंगे तो क्या x मीटर इन्हें रहने दो बराबर क्या y माइनस 4 गुने 5/18, यहाँ पर क्या है मीटर प्रति सेकेंड, गुना में क्या हो जाएगा 10 सेकेंड। तो पहले सेकेंड से सेकेंड काटो, मीटर से मीटर काट दो। अब जो आएगा 2 से 5 मत गया, 2 से 9 मत गया, तो तिरछा तिरछी गुना होगा तो 9x इन्हें गुना करो 25y 25 चौका 100, है ना। एक लाइन और लिखेंगे, इधर आ जाएगा क्या होगा 9x माइनस 25y बराबर माइनस 100, समीकरण। अब किकर वैल्यू निकल आई, देखो प्रश्न बोल रहा है इस रेलगाड़ी की लंबाई को x माना है तो y कटवा दो। लंबाई को x माना तो किसको कटवा दो? y अगर कट जाए तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो y कट 25 है
ये 5 है, तो कैसे गुना करते? 5 से। समीकरण 1 गुना 5 है ना। समीकरण 1 गुना 5 करेंगे तो हल कर देंगे, -2 माइनस समीकरण 2 ना। समीकरण 1 गुना कितना 5 माइनस समीकरण 2 है ना, हो गया। तो समीकरण 1 गुना 5 करो क्या, 5 से गुना कर देते क्या, 5 दूना 10x माइनस 25y बराबर -50। और समीकरण 2 की बात किया था, कितना हो गया 9x माइनस 25y बराबर में कितना -100। अब बतलाओ माइनस माइनस प्लस प्लस है ना, इसी कर लिया तो कितना हो गया 10 में से 9 हो गया x और 100 में से 50 गया 50। रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया 50 मीटर। अगर यह चाल निकालना चाहते तो x को कटवा देते तो y का मान निकल जाता है कि ना। यहाँ हम सिर्फ लंबाई निकालना चाहे तो सिर्फ क्या किए, x को कटवाए तो y आ गया। अगला हिस्सा में वही है चाले वाला, जिसे यहाँ तो भाई रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल दिया, हम वही निकाले। दो व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में रेलगाड़ी, उन्हें पार करने में रेलगाड़ी को 8.4 सेकेंड 8.5 सेकेंड लगता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अगर चाल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ दोनों कंडीशन में दूरी तो बराबर है, यहाँ भी x बराबर इतना मान है, दूसरा कंडीशन में भी x बराबर इतना मान अगर है, तो अगर हम ऐसा भी कर जैसे कि यहाँ पर यह सीखे कि देखो x बराबर इधर वैल्यू मतलब दूरी बराबरी और दूरी बराबरी, तो दोनों को अगर बराबर कर देते हैं तो y का मान आ जाएगा, तो वही हमको क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। अगर हम चाहेंगे शॉर्ट में बनाना था, जैसे फिर इतना हल किए, अगर हमको सिर्फ यहाँ तक चाल निकाल दूरी पूछ रहा था तो इस तरह हल किए। अगर हमको सिर्फ चाल पूछता तो क्या करे, रेलगाड़ी की लंबाई इसको पार किया मतलब खुद के लंबाई को पार किया, इसको पार किया मतलब खुद के लंबाई को पार किया, तो इधर तो एक से एक सही किया, इधर बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी क्या होता है बराबर, तो इतना बराबर इतना भी कर देंगे तो y का वैल्यू जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, चाल माने है। तो चाल भी निकल सकता है इस तरह। नहीं तो जो विधि से बना रहा है चलो पूरा लंबा विधि से ही हल कर सकते हैं। तो समझ में आया कि ना, जैसा अभी हिसाब बनाया है 37 उसी तरह 38 है, बोलता है यहाँ मतलब क्या है 38 नंबर है, दो व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में रेलगाड़ी। अब प्रश्न इससे पहले क्या था, एगो रेलगाड़ी है उसके आगे दो आदमी, एगो 2 के एगो 4 के, उन्हें उल्टा कर दिया। अब यहाँ लेकिन प्रश्न वही है, मतलब एगो रेलगाड़ी है, पहले रेलगाड़ी न बोल के बोलता दो आदमी एगो जा रहा है, मतलब है ऐसा एगो आदमी जा रहा है, इधर रफ्तार कितना है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है कि ना, और आदमी है आगे ओकर रफ्तार कितना है 5.4, मतलब उल्टा थोड़ा सा प्रश्न लिख दिया ना लगे कि दूसरा प्रश्न आ गया है। और ऐसे जा रहा है उसी दिशा में जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रहा है, उन्हें पार करने में रेलगाड़ी को 8.4 सेकेंड, इसको पार करने में 8.4 सेकेंड, इसको
क्योंकि रफ्तार एकर कम है तो कम समय एकर ज्यादा। अब ना रेलगाड़ी की लंबाई मालूम है ना चाल मालूम, बात समझा कि ना, दोनों एक ही हिसाब है कि ना। तब पूछ रहा है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो, तो रेलगाड़ी की चाल उसी विधि से जितना है बना सकते हैं ना। आने तो दूसरा विधि से हम ये भी देख सकते हैं कि रेलगाड़ी इसको पार करेगा तो मतलब अपन लंबाई पार किया, रेलगाड़ी इसको पार किया तो अपन लंबाई पार, तो इन्हें ना तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो अगर यहाँ ध्यान से देखो, अगर इसको पार करने में कितना समय लेता है, समय अगर ध्यान से देखिएगा तो 8.4 सेकेंड ना, इस आदमी को पार करने में कितना लेता है 8.5 सेकेंड, ना लेता है समय। तो हम अगर चाहेंगे कि इतना लंबा कैलकुलेशन ना कर कि भाई दूरी इसको पार किया मतलब रेलगाड़ी अपन लंबाई को इसको पार कर, तो अगर ना जैसे कि एक से कि दोनों में बायां पक्ष बराबर था तो दाहिना पक्ष भी क्या होगा बराबर, मतलब इसको पार किया तो मतलब कितना दूरी बराबर क्या हो जाएगा, एक दूरी बराबर कर देते, दूरी बराबर क्या, 4 गुना समय, तो 4 गुना समय, तो 4 गुना समय बतलाओ एक ही दिशा में चाल क्या होगा घटेगा, एक ही दिशा में क्या होगा चाल घटेगा। अगर हम शॉर्ट की तरफ चलते हैं, एक ही दिशा में चाल घटा गुना समय, समय तो 8 से, तो इसको भी क्या कर दो मीटर प्रति सेकंड में कर दो ना। क्या सेकंड लग रहा है इसको, कितना सेकंड लग गया, तो ये दूरी हो गया, इसको पार किया तो यह दूरी हो गया, तो दूरी बराबर 4 गुना समय। अब फिर इसको भी पार करेगा तो दूरी बराबर क्या होगा, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई ही ना दूरी होगा, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, तो 4 गुना समय कर देंगे। इससे हमको क्या दिख रहा, क्योंकि इसमें वाई वाई ही खाली दिख रहा है, तो वाई वाई दिख रहा तो वाई के माने है चाल, इसलिए हमको चाल निकल जाएगा, दूरी के दूरी बनाते यहाँ भी क्या होगा y माइनस 5.4 हो गया। इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड और गुना में क्या होगा 8.5, मतलब यही कि हम लोग को आ जाएगा भाई y का मान, तो वही हमारा हो गया क्या चाल, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया। और उसमें क्या दो समीकरण बनाए थे, समीकरण 2 हो गया, तो देखो यहाँ भी x था ऊपर भी x था, तो बाया पक्ष बराबर, उसमें भी चाहते तो ये हम क्या करते वाई इधर इधर बराबर करते हैं, लेकिन उसमें क्या था दूरी निकालना, तो इसलिए हम क्या कि इस तरह बना दिए। अगर मान रहा था कि इधर बराबर उधर बराबर दोनों बराबर y का मान, तो पहले चाल निकाल देते y का मान, और कोई समीकरण में y का मान रख देता x का भी मान निकल जाता। बात समझा कि ना, अगर ये दोनों पूरा लंबा प्रोसेस समीकरण 1 समीकरण 2 लिखने के बाद भी ऐसा कर सकते थे, नहीं तो यहाँ सिर्फ बोला इसलिए यहाँ कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन करते हैं। चलो हो गया, और यहाँ देखो मीटर से, क्योंकि दूरी तो मीटरों से मीटर भी कट गया, अब 18 से 18 भी कट गया, अरे 5 से 5 भी कट गया, ये तो सबका ठीक है ना। अब क्या होगा दशमलव से दशमलव काटो है ना, अब तो नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या होगा 84 वाई माइनस 4.5 गुने 84 है ना, इधर क्या होगा 85 वाई 5.4 गुने 85। अब इसी को हल करना है, 84 वाई माइनस 85 वाई बराबर गुना करो तो कितना होता है, गुना करेगा 4 5 20 के शून्य हासिल 2 पचे 25 8 का 32 25 32 57 57 2 59 के 9 हासिल 5 8 पर 40 40 और 9 5 ना था 59, क्या हुआ कितना गुना आया कि नहीं देखो माइनस आ गया। अब इसको गुना करना था फॉलो समझाएगा, गुना करो कितना होगा 4 पर 20 के शून्य हासिल 2 4 6 का 16 और 8 पर 40 16 और 40 56 56 और 2 58 का 8 हासिल 5 8 6 का 32 32 से 5 है इतना देखो तो, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, नौ में से है इतना की ना, 9 में से 8 गया, हाँ 9 में से 8 गया 1 15 में से 7 गया 8, तो वाई का चल कितना 81 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, चाल कितना आ गया 81 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दोनों कंडीशन में दूरी बराबर कर दिया, नहीं तो क्या होता फिर समीकरण 1 निकालो ना, फिर समीकरण 2 निकालो जितना निकाला था,
और उस कंडीशन में क्या करना पड़ता, फिर इस बार क्या x को कटवाना पड़ता। बात समझा कि ना, इस तरह भी बना दिए। हो गया। 39 नंबर है। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए, दूसरा रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय चलना स्टार्ट करता है। अब मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रमशः 9 घंटा और 16 घंटा में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। इनकी चाल का अनुपात, चाल बराबर क्या होता है, x का चाल बटा y चाल का चाल बराबर रूट अंडर t1 बटा t2 बटा t1। फॉर्मूला में क्या लिखा था शुरू में, देखो तो हाँ देखो हम लोग अरे दो रेलगाड़ी देखो ध्यान से, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा, इधर पटना था और इधर हावड़ा था। ध्यान दो, पटना से हावड़ा मतलब मतलब प्रश्न में है कि एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए, दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से, एगो पटना से हावड़ा के लिए चलता है, एगो हावड़ा से पटना, और पटना के लिए एक ही समय पर चलता है, एक ही समय पर शुरुआत कर दिया चलना, और मिलने कहूँ रास्ता में मिला, अब मिलने के बाद क्या होता है, उसको 9 घंटा, मान लो कि एने से चला, एने से कहूँ मिला, ओकरा बाद मतलब पहले एक का नाम लिया, तो उसके बाद क्या इधर जाने में उसको 9 घंटा लगा, इधर आने में उसको कितना 16 घंटा लगा, इस तरह लगा। तो ये पूछ रहा है कि बतलाओ कि उदनों की चाल, तो मान लेते हैं कि इधर से जाने वाला का x की चाल बटा में उन्हें जाने वाला को y की चाल बराबर सूत्र क्या होता है, t2 बटा में t1, t2 बटा में t1, t2 बटा में t1। तो चलो t2 मतलब समय बाद में लगा, बाद वाला में कौन है, बाद में कौन लगा है, मतलब दोनों में कौन बाद दिखाई दे रहा है, मतलब कि बाद कौन है, 9 घंटा की 16 घंटा, बाद मतलब t2 मतलब बाद वाला कौन घंटा है 16 है, और t1 कितना है 9। तो अब एक बार क्या होगा 4 थे, 4 अनुपात दोनों के चाल का अनुपात।
हो गया। उसके बाद है 40 नंबर, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से सांझ 4 बजे चलकर 5:30 बजे गाजियाबाद पहुंचता था, और दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चल के 5:30 बजे मेरठ पहुंची। मेरठ और गाजियाबाद दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने बजे मिलेगी, उठा लिया इतना। अब ध्यान दो, दो रेलवे स्टेशन है, एक है तुम्हारा मेरठ, इधर है मेरठ, अब उधर है तुम्हारा क्या, गाजियाबाद। गाजियाबाद यहाँ स्टेशन मेरठ और यहाँ गाजियाबाद। ध्यान दो, रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी कौन, रेल ए इधर से चलता है, इधर से इधर की तरफ, रेल ए इधर से इधर चलता है, लेकिन चलने का तरीका क्या है, 5 बजे 4 बजे शाम 4 बजे चलता है, शाम में स्टार्ट होता है और 5 बजे पहुंच जाता है, 5 बजे पहुंच जाता है रेलगाड़ी ए मेरठ से गाजियाबाद। और दूसरी रेलगाड़ी बी, रेल बी कहाँ से चलता है, गाजियाबाद से मेरठ की तरफ। ये क्या बजे चलता है, ये भी चलता है 4 बजे, ये चलता है 4 बजे, और इसको पहुंचने में 35 लग जाता है, मतलब 1.5 घंटा। बात समझ में आया कि ना, ये 4 बजे चला 5 बजे पहुंच गया 1 घंटा में, वो 4 बजे चला 5:30 बजे पहुंच गया 1.5 घंटा में पहुंच गया। दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को पार करेगी, मतलब रास्ते में कहूँ ना कहूँ तो मिलेगा, इन्हें से 4 बजे चला उन्हें से भी 4 बजे, तो रास्ते में कहूँ ना कहूँ तो मिलेगा, कै बजे मिलेगा वही निकालना है। तो ध्यान दो, हमको न मालूम नहीं है कि मेरठ और गाजियाबाद के बीच की दूरी क्या है, और न चाल मालूम है, तो चलो दूरी हम यहाँ पर मान लेते हैं, दूरी बराबर 1 मान लेते हैं। दूरी इसलिए 1 माने कि क्योंकि न चाल मालूम है और न दूरी मालूम है, तो अगर इसको अंक में मान लेंगे तब ना हमको चाल निकलेगा। चाल कैसे निकला, देखो जैसे कि 4 बजे गया 5 बजे पहुंच गया था, समय तो 1 घंटा लग गया, और दूरी अगर मान लिए अंक में तो हम लिख सकते हैं कि भाई समय कितना लगा है, यहाँ समय लगा है 1 घंटा है, 1 घंटा, और दूरी तो भाई 1 है, और इनने से समय कितना लगा है 1.5 घंटा। तो अब इन्हें 4 बजे गया 5 बजे, ओकर चाल अगर बोलेगा ना, चाल निकालो तो भाई, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना लगा उसको भी 1 घंटा, मतलब 1 चाल हो गया। कितना चाल हो गया, केकर चाल, ए का समय और ए का चाल हो गया, और इस समय कितना है, बी का समय है, और चाल भी बी का निकलेगा, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, तो कितना 2 पर जाएगा, 2 बटा 3 चाल हो गया। समझा कि ना, क्योंकि ना हमको दूरी मालूम था ना चाल मालूम था, दूरी को मान लेते हैं कितना भी दूरी, तो चाल अपने आप में निकल गया यहाँ। अब ध्यान दो, अब हम लोग देखते हैं तो मान कितने बजे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को मिलेगा, तो देखो समय बराबर, अब निकालते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब ध्यान देना कितना बजे मिलेगा, तो दूरी तो कुल मिलाकर 1 है, इधर से रेलगाड़ी गया इधर से, तो इधर से जाने में रेलगाड़ी का चाल कितना था, इधर से रेलगाड़ी जाने में रे में देखना ही निकाले तो कितना में, इधर से जो रेलगाड़ी ओकर चाल कितना था 2/3 है ना। अब ध्यान दो, अब 1 नीचा तो भाई लॉस होगा 3 जोड़ 2 और कितना हो गया, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 3/5, ये तो हो गया तुम्हारा घंटा, है कि ना, 3/5 घंटा है, क्योंकि दूरी मतलब क्या होगा, समय घंटा में है तो जरूर चाल किलोमीटर में होगा, नहीं 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी किलोमीटर, तो ये हो गया घंटा। अब घंटा को मिनट में बदलो, तो मिनट में बदलेंगे कैसे गुना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 से गुना ना, तो 3/5 में 7 से गुना करो, तो 12 36 मिनट के बाद मिल जाएगा, 36 मिनट, तो कै बजे के बाद 36 मिनट, 4 बजे के बाद ना, तो मिलने का समय क्या होगा, क्योंकि दोनों तो 4 बजे स्टार्ट हुआ, मिलने का समय ये एगो अच्छा बात है, दोनों ट्रेन का स्टार्टिंग 4 बजे हुआ है, तो 4 जोड़ 36 मिनट, 4 बजे जोड़ 36 मिनट, तो क्या 4 बज के या 4:36 है ना। बात समझ में आया कि ना। मेरठ और गाजियाबाद, तो मेरठ से वो रेलगाड़ी 4 बजे जाता है, गाजियाबाद में 5 बजे पहुंचता है, और
गाजियाबाद से भी एक रेलगाड़ी मेरठ की तरफ आता है, वो भी 4 बजे खुलता है लेकिन पहुंचता है 5:30 बजे। अब प्रश्न बोल रहा है तो बतलाओ, मेरठ से गाजियाबाद और गाजियाबाद से मेरठ जाता है तो रास्ते में वो ट्रेन कहूँ ना कहूँ मिलता होगा, क्योंकि 4 बजे चला है, रास्ता एक ही है। तो बतलाओ क्या बजे मिलेगा? तो वही टाइम निकाला। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर दिए, दूरी मान लिए। दूरी कितना मान लिए? 1 मान लिए। और देखे कि मेरठ से गाजियाबाद जाता है जो रेलगाड़ी, वो क्या घंटा ले लेता है? 1 घंटा। 4 बजे चला और 5 बजे पहुंचा, तो 1 घंटा। तो अब एक चाल निकाल दिए नहीं जाने में। तो ए का चाल कितना हो गया? 1। और बी का चाल भी निकाल दिए उधर कि भाई बी लेता है रेलगाड़ी बी जो गाजियाबाद से मेरठ जाता है, वो तो भाई 1.5 घंटा ले लिया। 4 बजे पहुंचा और 5:30 बजे, 4 बजे चला 5:30 बजे पहुंचा, तो 1.5 घंटा। तो यहाँ देखो दूरी इसका भी एक है, समय इतना था, चाल बराबर दूरी बटा समय है ना। तो इसका भी आगे ई चाल। अब इनने से चाल मालूम हो गया, इनने से चाल मालूम हो गया, दूरी भी मालूम हो गया ना। प्रश्न था इधर से चाल उधर से चाल, अब बीच में दूरी तो ना कितना समय में बाद मिलेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी तो एक है, दोनों चाल नीचे जुट जाएगा तो उतना ही समय बाद मिलेगा। आगे 41 नंबर। 41 भी इसी तरह, इतना आसान है, इतना और आसान है, इसमें तो इस तरह मानना भी नहीं है, नॉर्मल हिसाब है। 41 नंबर। 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखो ध्यान से, 2 स्टेशन ए और बी, मान लो यहाँ ए है यहाँ बी है, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 110 किलोमीटर। चलो 110 किलोमीटर भाई दूरी हो गया। एक रेलगाड़ी ए 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी ए से, एगो रेल है स्टेशन से 7 बजे चल देता है, 7 बजे चलता है इधर, और कैसे रफ्तार चलता है रे? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एगो रेलगाड़ी इन्हें 7 बजे 20, स्टेशन का नाम है स्टेशन। एगो रेल 7 बजे इधर से इधर जाता है, इधर से इधर चल जाता है, कैसे रफ्तार? 20 की रफ्तार से। दूसरा रेलगाड़ी उसी दिन 8 बजे 20 से, एगो रेलगाड़ी अब 20 से उसी दिन क्या बजे? 8 बजे चलता है, वो अब इधर से इधर चलता है, और कैसे रफ्तार? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बतलाओ कि वो किस समय मिलेगा? रास्ता में मिलेगा लेकिन किस समय? तो इस 7 बजे चला है और कब बजे चला है? 8 बजे। तो जब तक लाऊ चलेगा तब तक तो क्या घंटा चलेगा? हाँ 1 घंटा चलेगा, मतलब 20 किलोमीटर चलेगा ना। इस 7 बजे चलता है वो 8 बजे, तो जब तक लाऊ चलेगा 8 बजे उतना देर में तो 1 घंटा चल लेगा, मतलब 20 किलोमीटर चल चुका होगा। तो 1 घंटा में कितना? तो यहाँ लिख दे भाई 20 कर लेते, इतना दूर तो टेकअप कर लिया, यहाँ पहुंच गया। तो कुल मिलाकर चलना था क्या? 110, उसमें से 20 तक चल लिया। अब कितना बचल है? 90 किलोमीटर। अब इसी को ना दोनों को टेकअप करना है। अब ई रेलगाड़ी पहुंच गया है यहाँ, जेकर रफ्तार 20 है। अब समझो कि यहाँ 20 के रफ्तार से इधर जा रहा है और 25 के रफ्तार से इधर आ रहा है, और बीच में दूरी कितना है? 90। तो अब कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो तुम्हारा हो गया 90, चाल की बात करेगा तो एन से ज्यादा होने से जुटेगा, 1/20 1/25 है ना। ये है भाई किलोमीटर में, ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो अगला लाइन क्या होगा? 90 किलोमीटर बटा में घंटा है तो ऊपर जाएगा, नीचे में 45 किलोमीटर। तो बतलाओ 45 दूना 90, तो क्या घंटा बाद मिलेगा? 2 घंटा बाद। तो 2 घंटा बाद मिलेगा। तो मिलने का समय बतलाओ क्या बजे? 10 बजे। 7 2 9 नहीं, 8 2 10 करना है, तो मिलने का समय होगा 10 बजे।
मिलने का समय बराबर क्या हो जाएगा, 8 बजे जोड़ 2 घंटा, 8 बजे में 2 10 बजे। ठीक है, हो गया, उतार लिया। आगे को देखो तो प्रश्न 42 नंबर है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति ने अनुभव किया। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी था और उसने अनुभव किया, वो देखा भाई खड़ा है यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है एक व्यक्ति, अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार कर देता। एगो रेलगाड़ी मतलब यहाँ आदमी खड़ा है और देखता है एन्ने से एगो रेलगाड़ी आया तो 4 सेकंड में इसको पार किया, हमको पार। इस गाड़ी के विपरीत दिशा से आने वाली गाड़ी, अब एन्ने से वो गाड़ी आता है, यह आदमी को पार करता है 5 सेकंड में। अब देखा कि जबकि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है, एन्ने से जो रेलगाड़ी इसको पार किया वो भी x, एन्ने से इसको रेलगाड़ी को पार किया वो भी x मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है। आदमी यहाँ है, जब रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है आदमी को पार करेगा, अगर चाल भी बराबर रहता तो इसको जितना सेकंड में पार किया तो ये भी रेलगाड़ी उतना ही सेकंड में पार करता, लेकिन लगता है चाल ज्यादा कम है ना। तो इसको जब एन्ने से रेलगाड़ी आता है तो आदमी को पार करने में कितना 4 सेकंड, एन्ने से आता था 5, मतलब एक का रफ्तार ज्यादा होगा, है ना। तो प्रश्न अंतिम में क्या, अब प्रश्न बोलता है एक दूसरे को पार करने में कितना समय, एक दूसरे को पार करने में। तो यहाँ पर एक न रेलगाड़ी की लंबाई दे ले है न चाल दे ले, तो लंबाई मान लिए x है कि ना, लंबाई मान लिए x, और चाल की बात करेंगे तो लो चाल क्या मान लेते हैं, चाल y मान लो। लेकिन ना, लेकिन चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, है ना। समय बराबर दूरी बटा चाल, दोनों का मालूम है हमको क्या, दूरी बराबर बराबर है, तो दूरी को दूरी लिखो, क्योंकि जो बराबर है उसको हम क्यों माने ना, दूरी को दूरी लिखो ना, दूरी बराबर है। एकड़ चाल मान लो x, एकड़ चाल मान लो y, है ना। तो देखो ये आदमी को पार किया तो पहला कंडीशन में कैसे सेकंड लगा देता है 4 सेकंड ना, और दूसरा इधर वाला 5 सेकंड। तो बतलाओ दूरी बराबर, अगर दूरी निकालना इस आदमी को पार करना था, आदमी को पार करना मतलब रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करना ना, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, है ना। तो दूरी अपन लंबाई तो चाल कितना है x, और समय कितना लगा देता है 4, तो कितना हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा कितना 4x, दूरी कितना हो जाएगा 4x। इस कंडीशन में पार करेगा तो एक दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय, तो चाल कितना है y, और समय कितना लेता है 5, कितना होगा 5y। दूरी बराबर 4x, दूरी बराबर 5 है। दूरी बराबर क्या, चाल गुना समय, और दूरी बराबर 4 गुना समय ना।
तो अगर मान लो कि दूरी बराबर बराबर है ना, एक का चाल मालूम नहीं है, इसका भी चाल मालूम नहीं है, तो चाल अब चाल निकालते। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी है कितना तुम्हारा x, और समय इसको पार करने में 4 सेकेंड। एक का चाल निकालेंगे तो क्या है, दूरी कितना है x और समय 5 सेकेंड ना। चाल मालूम हो गया, चाल मालूम हो गया, एक का चाल मालूम हो गया, एक का चाल मालूम हो गया। अब हम लोग को देखना, यहाँ पर हम लोग समझ गए कि एक आदमी कहूँ खा रहा है, उसको रेलगाड़ी एगो है पार करने में 4 सेकंड लेता है। न रेलगाड़ी का लंबाई मालूम था न चाल मालूम था। दूसरा रेलगाड़ी इस आदमी को पार करने में 5 सेकंड लेता है न लंबाई, लेकिन दोनों का लंबाई एक्स मान ली, एक चाल निकल गया, एक चाल अलग। अब बोलता अब यही रेलगाड़ी अब आगा, अब एगो रेलगाड़ी यह है जेकर लंबाई x मीटर और चाल x बटा 4। एगो रेलगाड़ी है x मीटर है कि ना, और चाल कितना है x बटा 5। अब एक दूसरे को पार करेगा। अब मान लो दूरी मालूम हो गया, चाल मालूम हो गया, तो समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा। अब एक दूसरे को पार करने में बताओ समय कितना था, दूरी बटा चाल। तो दूरी की बात करेगा तो दूरी कितना है तुम्हारा x टू x। चाल जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। x बटा 4 है, x बटा 5। बात समझ में आ रहा है कि ना। तो चलो इसी को हल करते हैं। तो 2x तो ऊपर हो जाएगा, नीचे में क्या होगा 4 बचे 20। तो यहाँ क्या हो गया 5x, यहाँ क्या 4x। अगला लाइन 2x तो रहेगा, अब 20 क्या हो जाएगा ऊपर, अब बटा कितना 9। इतना बटा तो क्या हो गया 40 बटा 9, भाग करो 9 चौका 36, 4 पूर्णांक 9। दोनों को पार करें कितना 9 पूर्णांक 4 बटा 9। बात समझ में आया कि ना। एक आदमी है जो यहाँ खड़ा है, एगो रेलगाड़ी इसको पार करने में ले लेता है 4 सेकेंड ना। इसको पार करने में क्या सेकेंड लेता है समय, यहाँ समय बराबर 4 सेकेंड। इसको पार करने में कितना समय लग जाता है, समय बराबर 5 सेकेंड। ऐसा भी लिख सकता है। तो अब बोलता है कि अब एक दूसरे को पार करेगा तो कितना। तो पहले हम क्या निकालिए, मतलब इस आदमी को पार किया मतलब एक खुद के लंबाई। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। रेलगाड़ी इसको पार किया मतलब खुद के लंबाई, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तब चाल चाल निकल गया। अब पहले से दूरी मालूम था, तो चलो अब फिर रेलगाड़ी लिखे जेकर लंबाई x है, चाल इतना है, एक लंबाई x है, चाल इतना है। अब तो हम लोग समझ गए कि एक दूसरे के विपरीत पार करता है तो समय कितना लगेगा। 43 अंतिम हिसाब है चैप्टर का, रेलगाड़ी चैप्टर का, उसको हम लोग देख लेते हैं। बोलता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी। देखो एक रेलगाड़ी है, मान लो ऐसा कोई रेलगाड़ी है जिसका रफ्तार कितना है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी ए 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी ए इसी दिशा में समांतर पट्टी पर जा रही रेलगाड़ी बी को, आगे कोई रेलगाड़ी बी है, ई रेलगाड़ी का नाम है ए, एगो रेलगाड़ी का नाम बी है, उसको 2 मिनट में ई रेलगाड़ी इसको पार कर देता है। तो एगो बात समझो कि ई रेलगाड़ी इसको पार करेगा तो जरूर एकड़ चाल एकरा से कम होगा या ज्यादा कम होगा 2 सेकंड में। अब आगे बोल दिया कि यदि इन रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब अब मालूम कर लिया कि जो इधर वाला रेलगाड़ी एक का लंबाई है 100 मीटर, एक का लंबाई कितना है 200 मीटर, तो बोलता है कि एक का चाल ज्ञात करो। तो इससे ही कम होगा। ऐसे भी ऑप्शन में देखो तो 120 से कम कौन ऑप्शन में है, हाँ क्या वो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है 120 से कम, एक ऑप्शन है 111। नहीं आंसर हो गया तुम्हारा क्या ए। समझा कि नहीं, इसमें तो ऑप्शन कभी कभी दे देता है आंसर देने के लिए। 120 से कम एक 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन है तुम्हारा 111, इसलिए आंसर क्या हो गया 111।
11 हो गया, देखा तो आंसर आ गया। और नहीं तो लिखेगा चलो एक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, अब पार करने में कितना, इसको पार करने में कितना समय लेता है 2 मिनट, और 2 मिनट को हम लोग क्या 60 दूना 120 सेकेंड लिख देंगे, क्योंकि हमको समय मिनट में ना चाहिए, तो घंटा में दो नहीं तो सेकेंड में दो। अब हम वही नियम से जो ऐसा ही समय बराबर क्या दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी की बटा चाल, समय लग गया कितना 120 सेकेंड। दूरी की बात किया तो ई रेलगाड़ी इसको पार करेगा तो अपन लंबाई या साथ में एकर लंबाई, तो 100 मीटर जोड़ 200 मीटर दोनों होगा। और चाल क्या होगा एक ही दिशा में, चाल जुटेगा कि घटेगा, एक ही दिशा में हाँ घटेगा, तो 120 माइनस एक्स। अब इसको क्या बदलो मीटर प्रति सेकेंड में, बात समझ में आ गया कि ना। अगला लाइन क्या होगा ध्यान से देखो, यहाँ पर 120 सेकेंड तो लिखेंगे, और गुना, गुना में क्या इनमें से उठा कर लाओ, ध्यान से उठाना, अगर इसको उठाते हैं तो क्या लिखेंगे 120 माइनस एक्स, गुना में 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, बराबर में क्या होगा 100 200 300। तो देखो सेकेंड से सेकेंड कटवा दो, मीटर से मीटर कटवा दो, कट गया। अगर और काटने का मन है तो एगो शून्य से एगो शून्य भी कटवा दो, और 36 18 3 मरतबे और 6 दूना 12 कट गया। अगर और काटने का मन है तो देखो 5 से 3 6 मरतबे 3 मरतबे ना हो गया। अब क्या 120 माइनस एक्स, इन्हें क्या होगा 3 3 9, तो माइन इधर ने दो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 120, तो माइनस में कितना होगा 111, तो एक्स का मान कितना हो गया 111। मतलब दूसरा रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया 111 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया 111 किलोमीटर प्रति घंटा। ना तो ऑप्शन से हम लोग देख लेते, आंसर आ चुका था हम लोग का, है कि ना। तो इसलिए ऑप्शन भी हम लोग को काम कर देता है आंसर लाने के लिए। बात समझ में आया कि ना। मूरी है ना दिला के आ गया था टेंशन है आगे अगला चैप्टर होगा अगले दिन से।